के मारे पद्म जी श्री श्री ठाकुर जी का नाम करने लगे। ये कहानी हमारे गुरु भाई या माँ द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इसे खुद गुरु भाई या माँ अपनी मर्जी से उनके जीवन में घटित सच्ची घटनाओं को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। इस कहानी में उनके जीवन के एक व्यक्तिगत अनुभूति को यहाँ दिखाया गया है। किसी दूसरे के साथ इसका समानता नहीं भी हो सकती है। कहानीकार ने कुछ स्थानों पर नाम बदल के कई घटनाओं को एक समय रेखा में मिला दिया है। कहानी में दिखाए गए कुछ नाम, पात्र और घटनाएं काल्पनिक है और किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई समानता नहीं है। कहानी का उद्देश्य ना तो अलौकिकता को समर्थन करना है, ना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना है और ना ही किसी भी तरह से किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को बदनाम करना या चोट पहुंचाना है। ये घटना आज से लगभग 10-12 साल पहले मेघालय राज्य के दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स जिले के निर्घिनी गांव में रहने वाले पदम हाजोंग नाम के एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी है। उनके जीवन में परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के दया से कुछ ऐसा हुआ जिसे वे हमारे माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये उनके जीवन से जुड़ी तथा उनसे ही ली गई एक सच्ची कहानी है। चलिए लौटते हैं आज की कहानी की तरफ। गर्मी का समय था। गांव में गर्मी ज्यादा लगते ही गांव के लड़के पास के दिल्ली नदी में जाकर नहाया करते हैं। पदम हाजोंग जी का उम्र उस समय 13-14 साल था और वे अपने परिवार के साथ निर्घिनी गांव में हंसी खुशी रहा करते थे। उनके परिवार के सभी जन परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित थे। उस समय उनके पिताजी जीवित थे। उनकी माँ रोज उनके घर के सिंहासन पर विराजमान परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की पूजा करने के बाद ही दिन का शुभारंभ करते थे। पदम हाजोंग जी भी रोज अपनी माँ के साथ श्री श्री ठाकुर जी के पूजा में हाथ बटाया करते थे, जैसे साफ सफाई में मदद करना, माँ को फूल तोड़ कर देना इत्यादि। हम आज जिस दिन के घटना के बारे में बात कर रहे हैं, उस दिन भी गर्मी बहुत ज्यादा होने के कारण पदम हाजोंग जी एक साइकिल पर सवार होकर एक गमछा लेकर दिल्ली नदी में नहाने चले गए। जब वे नदी में उतरकर मस्त गाना गाते हुए नहा रहे थे, तभी वहां मौजूद इलेक्ट्रिसिटी के मेन लाइन के एक खंबे में अचानक कहीं से एक ट्रक आकर जोर से धक्का दिया और धक्का लगते ही उस खंबे से बिजली का तार टूटकर उनसे मात्र 2-3 फीट की दूरी पर नदी में गिरी। सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि वे पूरा डर गए। डर के मारे पदम जी श्री श्री ठाकुर जी का नाम करने लगे। हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के मेन लाइन में बहुत ज्यादा वोल्टेज का करंट रहता है, लेकिन उस समय उस पूरे इलाके में बिजली नहीं थी। अगर बिजली होती तो हाजोंग जी के साथ 10-12 और लोगों की भी मौत हो सकती थी, क्योंकि उस दिन उस समय दिल्ली नदी में बहुत सारे लोग और बच्चे नहा रहे थे। पदम हाजोंग जी को दृढ़ विश्वास है कि ये एकमात्र परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की कृपा से ही उस दिन उन सबकी जान बच गई थी। उनको श्री श्री ठाकुर जी पर ही ये विश्वास इसलिए है क्योंकि निर्घनी गांव में उन दिनों बिजली जाने की समस्या उतना नहीं था, लेकिन जिस समय बिजली के खंभे से तार टूटकर नदी पर गिरने की वो घटना घटी, उस समय आश्चर्यजनक रूप से पूरे गांव में बिजली नहीं थी। श्री श्री ठाकुर जी अपने सत्यानुसरण नामक ग्रंथ में कहते हैं, तुम जिस तरह विश्वास करोगे युक्ति तर्क तुम्हारा उसी तरह समर्थन करेंगे। अगर आप श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के दीक्षित हैं और अपने जीवन से जुड़े उनके लीला या दया को हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए मेल पते पर डायरेक्ट मेल सेंड कर सकते हैं, या एक लेटर में सब कुछ लिखकर फोटो खींचकर मेल में अटैच कर सकते हैं, या नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल के जरिए सेंड कर सकते हैं। जय गुरु।